Welcome to my YouTube channel, Math Mashup by Atif Mahmood. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। हम 9th क्लास का मैथमेटिक्स कर रहे थे जिसमें हमने 3rd चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और 3.12 कंप्लीट कर ली है। 3.3 स्टार्ट कर रहे थे जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था बाइनरी रिलेशन का, और उन बाइनरी रिलेशन की डोमेन और रेंज हमने फाइंड आउट की थी। इसके बाद जो हमारा टॉपिक था फंक्शंस का था, फंक्शंस को डिस्कस करना था हमने। आइए डिस्कस करते हैं फंक्शन क्या होता है। सपोज़ करें कि हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ सेट्स हैं, लेट करते हैं लेट एक्स एंड वाई बी द टू नॉन एम्प्टी सेट with the non एम्प्टी सेट्स। ये आपके पास नॉन एम्प्टी सेट कौन कौन से, एक्स और वाई। देन f is function from x to y, x से y is defined as अगर हमारे पास x और y दो नॉन एम्प्टी सेट्स हों तो फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, उसकी कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन है हमारे पास f जो है इज रिलेशन फ्रॉम x टू y, x टू y। मतलब क्या है इसका, मतलब कि आपके पास जो f है, कि आपका जो f है वो क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए x और y के बाइनरी रिलेशन का, मतलब कि f क्रॉस y का सबसेट होना चाहिए। उसके बाद दूसरी कंडीशन जो थी इसकी वो थी आपके पास कि जो इसकी डोमेन है, फंक्शन की डोमेन होगी वो क्या होनी चाहिए, शुड बी इक्वल टू एक्स। और जो थर्ड वाली इसकी कंडीशन है वो मेन कंडीशन समझ लें आप, तीनों ही मेन है लेकिन थर्ड वाली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो आपके पास है फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ नो टू pairs of equal to pairs of f are equal। मतलब क्या है हमारे पास, मतलब ये है, इसको ज़रा डिटेल में करते हैं। वो कह रहा है लेट f बी अ लेट x और y आपके पास क्या होने चाहिए, दो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। अगर ये नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे तो फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज़ डिफाइंड एज, इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है, उसकी तीन कंडीशन है। f इज़ रिलेशन फ्रॉम x टू y, कि ये जो है ये रिलेशन होना चाहिए x टू y, मतलब कि सादा लफ्ज़ों में ये वाली कंडीशन होनी चाहिए।
ये। उसके बाद जो डोमेन है वो एफ फंक्शन की जो डोमेन है वो एक्स के इक्वल होनी चाहिए। और थर्ड वाला मेन है देयर इज़ नो फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल। मतलब कि देखिए मैं कुछ यहाँ पे फंक्शंस लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 2 सेट्स लिख लिए, हमने 2 सेट्स लिख लिए। सपोज करें 2 सेट्स हमारे पास कौन कौन से हैं। एक सेट आ गया 1 2 3 और एक सेट आ गया ए बी सी। फिर हमारे पास आ जाता है एफ आ गया, फिर से एक सेट ले लिया मैंने 1 2 3, यहाँ से भी ले लेता हूँ ए बी। इस तरह से यहाँ से फिर से लेता हूँ 1 2 3 और यहाँ पे भी मैंने ले लिया ए बी और सी। मैंने ये 3 नॉन एम्प्टी सेट्स ले लिए। मतलब कि हम कहते हैं ये एफ कोई फंक्शन है यहाँ से यहाँ तक। तो याद रखना है आपने, ये जो पहले वाला सेट्स होंगे ये वाला, इसके एलिमेंट्स डोमेन कहलाएंगे और ये वाला आपके पास रेंज के एलिमेंट्स होंगे। क्योंकि अगर हमें लिखने की ज़रूरत पड़ती है तो क्या करेंगे, हम f लिखेंगे, ये क्या है 1, मतलब मैं अगर रिलेशन डिफाइन कर ही दूँ पहले, 1 जा रहा है b पर, ये इस पे जा रहा है, ये इस पे जा रहा है। सपोज करेंगे इस पे है, ये इस पे है और ये भी इस पे है, ये हमारे पास इसमें है, ये इसमें है और ये हमारे पास इसमें। एक और ले लें, आपके पास 1 2 3 है, ये आपके पास ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया और इनको मैं लिख रहा हूँ, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया और ये ही आपके पास समझ लें कि 4 भी है, ये यहाँ पर आ गया, 4 इस पे आ गया। तो ये कुछ मैंने रिलेशंस लिख लिए हैं। हम देखते हैं इनमें फंक्शंस कौन कौन सा होता है, फंक्शन को डिस्कस करते हैं। क्योंकि ये हमारे पास है 1 जा रहा है बी पर, फिर 2 जा रहा है ए पर, इसको लिखने का मेथड ये है, 3 जा रहा है सी पर। ये मैंने एक रिलेशन लिख लिया, एफ आ गया हमारे पास। फंक्शन है या नहीं है वो एक अलग बात है, ये रिलेशन लिख लिया, आर लिख लिया। इसी तरह से ये भी आर है जो कि 1 से यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे इस तरह से ये कैरी हो रहे हैं। हम देखते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं। फंक्शन के लिए क्या था, सबसे पहली कंडीशन थी कि वो एक्स क्रॉस वाई के एलिमेंट्स होने चाहिए, मतलब कि ए और बी के एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर वो एक एक्स और वाई के बाइनरी ऑपरेशन से हम नहीं ले रहे तो वो फंक्शन नहीं होगा, पहली कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी। 3 कंडीशन या तीनों में से एक भी डिनाई करेगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। इसी तरह से देखें हमने क्या करना है, दूसरी जो थी डोमेन ऑफ एफ शुड बी इक्वल टू एक्स, मतलब कि ये जो पहले वाला मैंने आपको अभी बताया, ये डोमेन है, ये रेंज है, पहले एलिमेंट सारे के सारे यूज़ होने चाहिए। ये मैं ये बता रहा है, डोमेन ऑफ एफ इज़ इक्वल टू एक्स, यानी कि जो रिलेशन था जिसको हम फंक्शन का नाम दे रहे थे, उसमें जो पहले वाला सेट है डोमेन उसके बराबर होनी चाहिए। और ये हमारे पास डोमेन है तो इसका मतलब है इसके सारे एलिमेंट्स कहीं ना कहीं यूटिलाइज होने चाहिए, कहीं ना कहीं वही यूज़ होने चाहिए, तब वो फंक्शन होगा। और टीसी वो कह रहा है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल, क्योंकि पहले जो एलिमेंट्स हैं, पहले सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो किसी एक जो एलिमेंट है किसी 2 इमेजेस का प्री इमेज ना हो, क्योंकि उससे एक एलिमेंट से एक ही एरो निकल रहा हो। हम सादा अल्फाज में अगर बात करते हैं तो
ये मैपिंग जो है ये इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सारे के सारे यूज़ हुए हैं और हर एलिमेंट से कोई ना कोई रो निकल रही है या एरो निकल रहा है जो कि हमें ये बता रहा है। दूसरे नंबर पे कोई मिस नहीं है, डोमेन में मिसिंग भी नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये एक एक्स्ट्रा ही आप समझ लें कि आपके पास चलेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डोमेन जो है वो सारी की सारी यूज़ होनी चाहिए, ऑल यूज़ होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पर हुई है। पहली कंडीशन ये है। दूसरे नंबर पे क्या थी, नो डबलिंग, इन डोमेन, डोमेन में डबलिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा यहाँ से देखिए ये हमारा फंक्शन होगा, फिर सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं तो ये हमारा फंक्शन है। मैं टिक कर रहा हूँ, ये हमारा फंक्शन है। इसको चेक करते हैं ज़रा, ये भी फंक्शन डिवाइन करते हैं यहाँ से इस तरह से, f का ही नाम देते हैं। तो देखें क्या ये फंक्शन होगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर रेंज की बात नहीं की हुई, सिर्फ डोमेन की बात की है। तो हमने सिर्फ डोमेन वाले को देखना है, डबलिंग नहीं हो और सारे के सारे यूज़ हो। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास फंक्शन बनेगा। तीसरे वाला देखें, ये भी इस तरह से कोई रिलेशन है जिसको हम f का ही नाम देता हूँ मैं। डबलिंग नहीं होनी चाहिए, डबलिंग आ गई, डबलिंग भी आ गई और मिसिंग भी आ गई। चलेगा, मिसिंग नहीं करते, हम ऐसा करते हैं यहाँ से एक और यूटिलाइज करवा देते हैं ये इस पर। मतलब कि हमें रेंज से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है किससे, सिर्फ और सिर्फ डोमेन से। फंक्शन की बात कर रहा हूँ सिर्फ, बाकी किसी की बात नहीं कर रहा। फंक्शन के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ डोमेन में डबलिंग नहीं होनी चाहिए और मिसिंग नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मिसिंग तो नहीं है लेकिन डबलिंग हो रही है, इस वजह से ये फंक्शन नहीं है। और जो लास्ट वाला है ये भी देखें ज़रा, इसको हम एफ रिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, डबलिंग नहीं है, वाकई नहीं है भाई। और दूसरे नंबर पे इसकी जो डोमेन है वो सारी की सारी यूज़ नहीं है, ये मिस हो रहा है, ये वाला मिस हो रहा है। तो इस वजह से ये भी फंक्शन नहीं है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था फंक्शन के बारे में। फंक्शन में फिर से बता दूं, फंक्शन के लिए हमने क्या देखना है, मैपिंग देखनी है। एक्चुअली ये मैपिंग है, मैपिंग में जहाँ से एरो निकल रहे हैं, देखें एरो इस तरफ जा रहे हैं, यहाँ से इस तरफ जहाँ से एरो निकल रहे हैं वो हमारे पास डोमेन होती है और जिस तरफ जा रहे हैं वो हमारे पास रेंज होती है। तो ये सारी की सारी जो हमने बात की है ये की है सिर्फ और सिर्फ डोमेन पर। मतलब कि डोमेन आपके पास क्या है, पहले वाला सेट, उसमें डबलिंग नहीं होनी चाहिए, कोई डबलिंग ट्रिपलिंग नहीं होनी चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए, एक नंबर से एक एरो निकलना चाहिए और दूसरे नंबर पे सारे के सारे यूज़ होने चाहिए। तो ये हमारे पास फंक्शन था। इसके बाद हमारे पास था इनटू फंक्शन। ये फंक्शन की टाइप्स का पहला फंक्शन है, ये क्या होता है, एफ लिप। हमारे पास एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। एक्स टू वाई एक फंक्शन हो, किस तरह से हो, सच डैट रेंज जो आपके पास है फंक्शन की, एफ की रेंज जो है वो क्या हो जाए, विल नॉट बी इक्वल टू वाई। मतलब कि सारे का सारा जो रेंज है वो वाई की इक्वल ना आए। या हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो रेंज है एफ की वो क्या हो, सबसेट हो वाई का, इस तरह से। देन हम क्या कहेंगे, देन एफ इज फंक्शन फ्रॉम
एक्स इंटू वाई, मतलब कि आपके पास क्या है, अब फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन के लिए अभी हमने बात की थी कि नो रेपिटेशन इन डोमेन, डोमेन में डबलिंग भी ना हो और सारे के सारे यूज हो। तो इंटू फंक्शन क्या कहता है, वो फंक्शन हो, सबसे पहले एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, ये फंक्शन हो सच डैट रेंज ऑफ एफ विल नॉट बी इक्वल टू वाई, मतलब कि आपके पास अगर इस तरह से कोई दो सेट्स आ जाते हैं, ये 1 2 3 आ गया, ये हमारे पास आ गया ए बी सी, यहाँ से इस तरफ हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, इस तरह से ये एफ है, स्मॉल एफ है, ये हमारे पास एफ है, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। तो ऐसा जहाँ पर कोई ना कोई एक मिस हो जाए, जैसे ये मिस हो गया, मिसिंग है। पहले हम बात कर रहे होते थे डोमेन की, लेकिन अब हमने बात किसकी की है, रेंज की। रेंज का मतलब है रेंज सारी की सारी वाई ना हो, आपके बाद वाला सेट ना हो, बाद वाले सेट में बाद वाला जो सेट है उसमें से कुछ ना कुछ मिसिंग हो, तब हम कहेंगे कि जो आपका एक्स है वो इंटू है वाई के, मतलब कि एक्स क्या है, इंटू वाई के है। काफ़ी याद रखना है, मैं फिर से एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ कि जब रेंज में कुछ ना कुछ मिसिंग हो। एक और एग्जांपल हमारे पास आ गई, ये है हमारे पास 1 2 3 और ये हमारे पास है ए बी सी। हम कहते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक एफ रिलेशन है, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये भी इधर आ गया, ये मिसिंग है। जो मिसिंग होगा उसको हम क्या नाम देते होते थे, वो आपके पास क्या है, ऑन टू फंक्शन है। मतलब कि इसमें क्या होना चाहिए, इसमें रेंज में कुछ ना कुछ मिस होना चाहिए, रेंज इक्वल नहीं होनी चाहिए सेकंड वाले की। तो ये हमारे पास इनटू फंक्शन था। इसके बाद मैं आपको पहले ऑन टू फंक्शन करवाऊंगा। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, हम ऑन टू फंक्शन तब कहेंगे इफ f from x to y be a function, f from x to y be a function, be a function such that range of f will be equal to y। रेंज क्या हो जाए, किसके इक्वल हो जाए, आपके पास y की इक्वल हो जाए। मतलब कैसे, ये हमारे पास सपोज करने एक सेट है, ये हमारे पास आ गया, दूसरा सेट आ गया, इसमें एलिमेंट्स आ गए 1 2 3, ये ए है और ये बी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास f कोई रिलेशन है। किस तरह से एलिमेंट्स जा रहे हैं, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, मतलब कि रेंज में हमारे पास सारे के सारे यूज़ हो जाएं। वो वाला फंक्शन हमारा क्या होगा, वो हमारे पास ऑन टू फंक्शन होगा। इनटू और ऑन टू में थोड़ा सा डिफरेंस है। इनटू में क्या है, रेंज में मिसिंग होनी चाहिए, ऑन टू में क्या है, रेंज में मिसिंग नहीं होनी चाहिए। रेंज में मिसिंग, नॉट मिसिंग, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साथ में, यहाँ पर रेंज में मिसिंग होनी चाहिए और यहाँ पर ऑल रेंज आनी चाहिए, सारी की सारी रेंज। ठीक हो गया। जैसे यहाँ पर मिस था, यहाँ पर कोई भी मिस नहीं है।
इसके बाद आपके पास आएगा वन वन फंक्शन। जी, वन वन फंक्शन आपके पास क्या है, इफ एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई सच दैट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ एक्स के हर एलिमेंट्स क्या करे, डिस्टिंक्ट इमेजेस हों। मतलब कि आपके पास क्या है, मैं यहाँ पे दो सेट्स बना रहा हूँ। एक सेट हमारे पास ये आ गया, सपोज करें दूसरा सेट हमारे पास ये आ गया। दो सेट्स हैं, एक हमारे पास आ गया 1 2 3, ये आपके पास आ गया ABC। हम कहते हैं यहाँ से ये इस तरफ एक फंक्शन है f, तो मैपिंग डिफाइन करते हैं कोई, ये आ गई इस पर, ये इस पे आ गया, ये इस पे आ गया। तो वन वन फंक्शन आपको ये बताता है सिंपल कि जो डोमेन का एक एलिमेंट है उसकी एक ही इमेज होगी, इसमें रेपिटेशन नहीं होगी। मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता एक एलिमेंट या दो एलिमेंट जो डोमेन के हैं वो किसी एक फंक्शन पे एक नंबर पे जाके मैप हो रहे हो। इसमें मैपिंग में, इसकी मैपिंग में क्या होगा, एक एलिमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होगा। मतलब कि यहाँ पे एक एलिमेंट है, एक इमेज होगा। हाँ, यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन मोस्टली रीड हाईलाइट होता है कि सपोज करें हमारे पास इस तरह से कोई फंक्शन है, ये है और ये है, ये आपके पास आ गया 1 2 3 और 4, चले 3 तक ले, ये आपके पास आ गया ABC और D। वन वन मैपिंग आपको ये बता रही है कि हर एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए। ओके, अगर यहाँ से एरो जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ये इधर जा रहा है, ठीक है, चला जाए। हमें यहाँ पे बच रहा है, इसमें नहीं बच रहा, इसमें एक एलिमेंट स्पेयर है, इसमें स्पेयर नहीं है, इसमें रेंज के सारे एलिमेंट यूज़ हुए हैं, यहाँ पे रेंज का एक एलिमेंट कम यूज़ हुआ है। लेकिन ये याद रखना है, डोमेन के एक नंबर के लिए एक इमेज बने, बच रहा है तो बच जाए। डोमेन के दो एलिमेंट्स के लिए, इन दो एलिमेंट्स के लिए एक था, ये फंक्शन था, ये ऑन टू था, ये वन वन नहीं हो सकता। ये वन वन हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि दो एलिमेंट्स की जो है वो एक पे मैप हो रहे हैं। यहाँ पर क्या है, एक एलिमेंट एक पे मैप होना चाहिए, तो वो आपके पास क्या होगा, वन वन फंक्शन होगा। वन वन फंक्शन जो होता है उसका जो दूसरा नाम है, एक और नाम है, उसको कहते होते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव क्या कहते हैं, इंजेक्टिव। और इसी तरह से जो आपके पास ऑनटो फंक्शन होता है, इसको दूसरा नाम सब्जेक्टिव फंक्शन होता है, ये इसका दूसरा नाम। तो ये क्लियर हो गया। मतलब कि आपके पास वन वन का रिलेशन होना चाहिए, जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन वन वन हमें ये बता रहा है कि एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, एक एलिमेंट्स के लिए एक मैपिंग होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास लास्ट वाला है जो कि थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है वन वन एंड ऑन टू। तो कि वन वन भी है और ऑन टू भी है। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। ये आपको क्या बता रहा है, आपको देख के ही नाम से ही आइडिया हो रहा होगा, ये वन वन भी है और ऑन टू भी है। मतलब कि वन वन भी हो, ऐसा फंक्शन, द फंक्शन लेट कर लें एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई सच डैट एफ इज़ वन वन एंड ऑन टू। कि आपके पास क्या हो, वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, तब वो जाके क्या होगा, वो आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। एग्जांपल से पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट बता दूं। ऑन टू में क्या था, ऑन टू में रेंज सारी की सारी यूज़ होनी चाहिए।
सारी की सारी यूज़ होनी चाहिए। 1-1 में क्या था कि रेंज सारी की सारी यूज़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन रेंज में डबलिंग नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर डबलिंग पॉसिबिलिटी है, लेकिन रेंज में से कुछ बचना नहीं चाहिए। ये हमें बता रहा है कि हमारे पास रेंज में डबलिंग नहीं होनी चाहिए। सिंपल वन फंक्शन हमें ये बता रहा है, रेंज में डबलिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर डोमेन में डबलिंग होगी तो वो तो फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो लिहाजा फंक्शन में इसमें ये है कि ना आपके पास डोमेन में डबलिंग हो, ना रेंज में डबलिंग हो। तो अब जब दोनों को कंबाइन करेंगे हम 1-1 को और on2 को, तो क्या होगा, ये हमें बाउंड कर रहा है कि डबलिंग नहीं हो रेंज में, और ये हमें बता रहा है कि रेंज सारी की सारी बाउंड हो। तो थोड़ा सा देखिए, मैं फंक्शन यहाँ पर लिखता हूँ, वहाँ से ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। ये हमारे पास है 1 2 3, ये हमारे पास आ गया A B और C। मैं एक और लिख रहा हूँ 1 2 3, यहाँ पे आ गया हमारे पास A B C और D। इसी तरह से मैं एक और लिख रहा हूँ, एक और से प्रैक्टिस हो जाएगी। 1 2 3, ये आपके पास आ गया A और B। हम कहते हैं ये यहाँ से यहाँ तक एक मैपिंग है F, ये भी कोई मैपिंग है F, ये भी कोई मैपिंग है F। सपोज करें कि यहाँ के जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह से मैप हो रहे हैं, इस तरह से, ये जो है इस तरह से हो रहा है, ये हमारे पास या इस तरह से आ रहे हैं। मैंने 3 एग्जाम्पल लिखी हैं। ये क्या था, 1-1 होना चाहिए और साथ में on2 होना चाहिए। तो देखिए 1-1 हमें बता रहा था, 1-1 हमें ये बता रहा था कि आपके पास क्या होना चाहिए, रेंज में रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। नहीं भाई, इसमें रेपिटेशन नहीं है। और on2 हमें बता रहा था कि रेंज सारी की सारी यूज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे रेंज सारी की सारी यूज़ भी हुई है। तो हम कहेंगे कि ये वाला जो है ये आपके पास बाइजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये 1-1 भी है और on2 भी है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 1-1 तो है लेकिन on2 नहीं है। on2 क्यों नहीं है भला? क्योंकि एक मिसिंग है। ये हमारे पास 1-1 और on2, देखें इसमें 1-1 नहीं है, ये on2 है। हमारे पास क्या है, इसमें 1-1 भी है, ये on2 भी है, इस वजह से ये बाइजेक्टिव है। ये 1-1 तो है, मिसिंग है, लेकिन देखिए ना रेंज में रेपिटेशन नहीं है। 1-1 हमें नो रेपिटेशन इन रेंज बता रहा था, और ये on2 नहीं है। on2 हमें बता रहा था कि सारे के सारे यूज़ होने चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे ये 1-1 नहीं है और on2 है। बाइजेक्टिव होने के लिए 1-1 भी होना चाहिए और on2 भी होना चाहिए। मतलब सादा लफ्ज़ों में अगर मैं आपको ये कह दूँ कि 1-1 के लिए डबलिंग की जो हम बात कर रहे थे वो डबलिंग नहीं होनी चाहिए, नो डबलिंग इन रेंज, रेंज में डबलिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास फंक्शन से, उम्मीद करता हूँ कि ये जो मुश्किल कंसेप्ट था आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा।